नर्मदा किनारे बसा छोटा सा गांव गढ़ा, मध्य प्रदेश का वही पवित्र स्थान जहां 4 जुलाई 1996 को एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी भक्ति और सिद्धियों से आकर्षित कर लिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े। उनके दादाजी पंडित भागवताचार्य थे और परिवार में भक्ति, पूजा पाठ और राम कथा का वातावरण हर समय बना रहता था। कहा जाता है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बहुत छोटे थे तभी से उन्हें मंदिरों में जाना, भजन गाना और शास्त्रों को सुनना बेहद अच्छा लगता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वे हमेशा धार्मिक ग्रंथों और कथा की ओर आकर्षित रहे। कहते हैं कि जब अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ और कथा श्रवण किया करते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि पूरी तरह अध्यात्म में बढ़ती चली गई। युवावस्था में ही उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना जीवन धर्म प्रचार, भक्ति और सेवा में समर्पित करेंगे। इसी बीच उन्होंने भागवत कथा, रामचरितमानस और वेद पुराण का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत और धार्मिक शास्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की और धीरे धीरे लोगों के बीच कथा वाचन करने लगे। उनकी आवाज, उनका अंदाज और शास्त्रों की गहरी पकड़ ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया। बचपन से ही बागेश्वर धाम हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था अटूट रही। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार स्वयं को हनुमान जी का सेवक मानते हैं और सारी शक्ति का श्रेय बजरंगबली को देते हैं। धीरे धीरे उनका कथा वाचन इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका दिव्य दरबार। इस दरबार में आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान वे सिर्फ बिना पूछे ही बता देते हैं। लोग इसे उनकी दिव्य सिद्धि मानते हैं और विश्वास करते हैं कि यह सब हनुमान जी की कृपा से संभव है। हजारों भक्तों ने इस दरबार में आकर अपने जीवन की समस्याओं का हल पाया है और यही कारण है कि बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है। उनकी कथाओं में सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं होती बल्कि वे समाज सुधार का भी संदेश देते हैं। नशा मुक्ति, गौ संरक्षण, गरीबों की सहायता, मंदिर निर्माण और शिक्षा के प्रसार के लिए वे निरंतर कार्य करते हैं। उनके दरबार से लाखों गरीबों को भोजन, शिक्षा और आर्थिक सहायता मिलती है। वे हमेशा कहते हैं कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि सेवा और समाज कल्याण भी धर्म का ही हिस्सा है। यही कारण है कि लाखों लोग न सिर्फ उन्हें संत मानते हैं बल्कि अपना मार्गदर्शक और गुरु भी मानते हैं। बचपन की कठिनाइयों से लेकर आज के भव्य बागेश्वर धाम तक का सफर बेहद प्रेरणादायक है। एक साधारण परिवार का बच्चा आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है, चाहे उनके समर्थक हो या विरोधी। लेकिन यह सच है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने कर्म और भक्ति से एक ऐसी पहचान बनाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज बागेश्वर धाम सरकार देश विदेश में राम कथा और भागवत कथा करते हैं। हजारों लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उनका स्वागत भव्य तरीके से करते हैं। उनकी सरलता, आस्था और अटूट विश्वास ने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वे हमेशा यह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ बजरंगबली है। उनकी यही विनम्रता और भक्ति उन्हें और भी महान बनाती है। आज बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और धर्म की एक जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि अगर इंसान में दृढ़ विश्वास, भक्ति और सेवा का भाव हो तो वह कुछ भी कर सकता है। और अंत में दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधारण परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है तो वह समाज को रोशनी दिखाने वाला दीपक बन सकता है। यूनिक ब्लॉगर, सच और आस्था की वो कहानी जो हर दिल को छू जाए।
अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।